उत्तर प्रदेश में टूट जाएगी दो लड़कों की जोड़ी। जो दो लड़कों की जोड़ी बनी है वो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जोशीले अंदाज में नजर आ रही है, खासतौर से संसद में, खासतौर से रैलियों में, खासतौर से बड़े इंडी गठबंधन की बैठकों में। लेकिन इस वक्त चर्चा यह है कि हो सकता हो कि ये दो लड़कों की जोड़ी टूटती नजर आए, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर किसी भी तरह की बातचीत अभी होती नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन यह भी खबर है कि कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है 10 में से। चर्चा तो यह भी है कि हो सकता हो यूपी के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में भी दरार दिखाई पड़े। क्या गठबंधन की वजह से यूपी का जो उपचुनाव है उसमें सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, या सीटों का मामला अटकता नजर आएगा? ये चर्चाएं इसलिए भी तेज हैं क्योंकि कांग्रेस और सपा में बाय इलेक्शंस को लेकर 10 सीटों के उपचुनाव के लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई। लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली सपा और कांग्रेस उपचुनाव में अगर अलग लड़ेगी तो वाकई में ये इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका भी होगा। साथ ही सवाल भी ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि इन दोनों के बीच में बात नहीं बन पा रही है, और कांग्रेस ने ऐसा कौन सा बड़ा दावा कर दिया है जिसको लेकर इनकी जो सीटों को लेकर चर्चा है वो फिलहाल होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान सपा को उठाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा ही मानते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी तक इन चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो कि अक्टूबर के आसपास के हैं, उसी समय ये बाय इलेक्शंस किए जाएंगे। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको यह भी बता दें कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर जैसी सीटें हैं जो कि उपचुनाव में जा रही हैं। जिन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें 9 सीटें जो हैं उसके विधायक सांसद चुने जा चुके हैं, इस वजह से वो खाली हुई हैं। एक कानपुर की जो सीसामऊ की सीट है वहां पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हुई है और वो सीट खाली हुई है। यानी कुल मिलाकर 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फंस गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावा किया है, जिसके बाद सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व यूपी के प्रभारी राजेश तिवारी ने भी कहा है कि यूपी की 10 सीटों में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा है। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी और एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के पास रही थी। ऐसे में सपा को गठबंधन के तहत कांग्रेस को 5 सीटों को दे देना चाहिए, कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि जिन 5 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है वो गाजियाबाद की सीट है, खैर की सीट है, फूलपुर की सीट है, मीरापुर और मझवा की सीट है। दावा यहां तक है कि कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व को भी प्रस्ताव भेज दिया है। कांग्रेस के दावे के बीच दोनों दलों ने इन सीटों पर अपने अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं, ये भी खबर है। इनमें सपा ने 6 सीटों पर मझवा, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, मिल्कीपुर और कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी बना दिए। ऐसे में अब कांग्रेस की 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की जो मांग है समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा सकती है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के मन बनाया था इस 10 में से, जिनमें एक सीट गाजियाबाद की थी और दूसरी प्रयागराज की फूलपुर वाली। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है। बाकी 8 सीटों पर सपा खुद अपना चुनाव लड़ना चाहती थी अपने प्रत्याशी के साथ, इसलिए भी अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और सपा ज्यादा से ज्यादा अपना प्रदर्शन दिखाना चाह रही है, इसलिए भी कांग्रेस एनडीए और बीजेपी के विधायकों से टक्कर लेने की तैयारी में है और सोच भी रही है कि क्यों ना लोकसभा चुनाव के परिणाम की तरह ही उपचुनाव के परिणाम भी आ सकते हैं, इसलिए भी हौसला बुलंद होगा। कांग्रेस आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। अगर बात समाजवादी पार्टी की जाए तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी मौजूदगी दाखिल करना वो चाह रही है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेताओं का भी ये कहना है कि सीटों का नेतृत्व केंद्र की तरफ से किया जाएगा, लेकिन हमारे गठबंधन का बस यही उद्देश्य है कि 10 सीटों पर बीजेपी और एनडीए को हराया जाए। सीटें चाहे जिसके हिस्से में आए, समर्थन दोनों पार्टियों की तरफ से रहेगा।
ये सारी बातें जो आपने सुनी, ये दोनों पक्षों की तरफ से कही जा रही है कि हम साथ हैं और हम ही बाय इलेक्शन साथ लड़ेंगे। लेकिन जब प्रश्न सीटों का होता है कि कितनी सीटों पर कौन, तब मामला गोलमोल सा दिखाई पड़ता है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये दो लड़कों की जोड़ी शायद सीट के बंटवारे पर बाय इलेक्शंस को लेकर एक मत होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इस तरह की डिमांड करती रहेगी तो हो सकता हो सपा को इसका खामियाजा उठाना पड़े, क्योंकि सपा की तरफ से जो तैयारी थी वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की थी और 2 सीटें कांग्रेस को देने की थी, जिसमें कि प्रयागराज की फूलपुर की सीट थी और गाजियाबाद की सीट थी। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को हराने की जो एक लोकसभा चुनाव की जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी, वो जिसमें वो बहुत हद तक अपने आप को कामयाब बता रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजी के साथ वो यूपी के 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, उस पर काम करने के लिए, उस पर चुनाव लड़ने के लिए। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले ये बाय इलेक्शंस, ये उपचुनाव कांग्रेस और सपा की जोड़ी को बरकरार रखते हैं या वाकई में इंडी गठबंधन को झटका मिलेगा और ये दो लड़कों की जोड़ी अलग अलग नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।